एशियन न्यूज पर लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में भी पेश किया है। तो ईडी का बड़ा एक्शन, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला केस में उन्हें पूछताछ के लिए रायपुर के ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जिस दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ से पहले दिल्ली के भी कथित शराब घोटाले में ईडी ने आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में से बड़ा एक्शन माना जा रहा है। क्या कुछ कहा कोर्ट में जाने से पहले कवासी लखमा ने, आपको सुनवा देते हैं। 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादीदार देखेंगे, दादीदार देख लो, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव शाह, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। अगले चुनाव में हिसाब नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार तमाम करके कागज मांग रहे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। कांग्रेस के साथ लोग आपके साथ है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रहे। मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस में लड़ा हूँ। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है, जीऊंगा। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस के नेता दादी, कांग्रेस के नेता आपके साथ है। धीरे धीरे बढ़िया बात करते थे, बढ़िया पानी पिलाते थे, लेकिन इतना घमंड होकर और पीरी से बुलाकर मेरे को इस टाइप का आवाज गरीबों को जेल भेजने का काम कर रहा है। तो शराब घोटाला भी आपको बता देते हैं क्या कुछ रहा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को आयकर विभाग ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और पूर्व सीएम की उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसों का खेल चल रहा है। रायपुर के अनवर ढिबर अफसरों के साथ मिलकर अवैध रूप से सिंडिकेट चला रहे थे। इस खुलासे के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यानी कि ईडी ने 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। ईडी ने अब तक 2161 करोड़ रुपए के घोटाले की चार्जशीट में जिक्र अदालत में की है। अब इसी मामले में पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, जिनकी गिरफ्तारी रही है, यानी कि उनके पास ये विभाग रहा और शराब घोटाले में इसलिए उनका नाम सामने आया क्योंकि उनके रहते ये तमाम घोटाला जो है वो किया गया, ये ईडी की तरफ से कहा गया है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। ईडी ने जिस समय शराब घोटाला उजागर किया था तब कवासी लखमा जो है आबकारी मंत्री थे। आराम से भैया, उधर से आओ ना, नहीं बनेगा मेरा मोबाइल पकड़ाओ ना, उधर से आओ ना, उधर से आओ ना, उधर से आओ, रुक जाओ, आराम से सर का बाइक ले लेना, हड़बड़ाओ मत, भाई लगा लो। अरे यार पांडे जी बोले सर, आज कवासी लखमा जी को लाया गया, किस तरह से, किस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी हुई है? क्या शराब स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में कुछ एविडेंसेस हमारे पास आए थे, जैसे कि अरविंद सिंह का सेक्शन 50 के रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट, जिसमें उसने ये बताया था कि 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। साथ ही साथ अरुणपति त्रिपाठी की भी गवाही में इन बातों में आई हैं कि इन 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपया और भी उनको दिया जाता था का शराब कार्टेल से। तो कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। इस बात की पुष्टि इन दोनों की गवाही से हुई और इस हिसाब से ये माना गया कि 36 महीने तक ये अगर स्कैम चला है तो ऐसी सूरत में
जो टोटल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो करीब 72 करोड़ रुपया आ रहा है। इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक्साइज ऑफिसर हैं, कोई इकबाल खान है और जैन देवांगन है। इन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि करी कि ये लोग पैसा अरेंजमेंट करके उनको भेजते थे और कन्हैया लाल कुर्रे के मार्फत वो बैग्स कलेक्ट भी किए जाते थे सुकमा में। और सेकंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आई कि जो जगन्नाथ साहू ने भी कि यहाँ पे जब सर्चेस वगैरह हुई हैं और इनके बेटे के यहाँ भी जब सर्चेस वगैरह हुई हैं तो कुछ डिजिटल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। उन डिजिटल एविडेंसेस के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर ये सामने आया कि ये जो पैसा बेसिकली 2 करोड़ रुपए का जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस्तेमाल हुआ है सुकमा में इनके सुपुत्र के घर बनाने में और जो है कांग्रेस भवन बनाने में, वो भी सुकमा में ही है। तो इस प्रकार से जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उसको इन लोग ने अनटेंटेड प्रॉपर्टी के यानी निष्कलंकित संपत्ति के रूप में समाज को प्रदर्शित करने का इस प्रकार से प्रयास किया है। मामले में प्रथम दृष्टया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3 में दिए गए धन शोधन के अपराध दिखाई पड़े और चूंकि इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका सहयोग बहुत कम रहा और ऐसी संभावना रही कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट कर सकें, नष्ट करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो विटनेसेस और भी हैं जिनको हमने अभी अब समन करके रखा गया है जो और उनको बुलाया जाएगा, उनको ये किसी प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस वजह से हमने इनको आज अरेस्ट करके उनकी दोपहर के 3 बजे हमने अरेस्ट किया है और उनको प्रस्तुत किया था। हम 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। हरीश लकमा से कोई पकड़ा गया था सर, रिपोर्ट दिया गया। देखिए, यहाँ पर सेक्शन 50 के स्टेटमेंट्स के लिए लोगों को बुलाया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है और अगर उनको फर्दर जरूरत पड़ेगी तो फर्दर भी बुलाया जाएगा या जिसको भी बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको बुलाया जाएगा। सर, कांग्रेस भवन के कंस्ट्रक्शन में और हरीश कवासी के घर बनाने में प्रोसेस ऑफ टाइम यूज हुआ है, ऐसा बताया। इसके अलावा भी कुछ जानकारी आई? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ रिवील हुई है और जो 70 करोड़ रुपए, जो 72 करोड़ का पीओसी है जो अभी तक हमें दिखाई पड़ा है, उस पीओसी का तो निर्माण इन्हीं के निर्माण में अभी हमको एंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ और एविडेंसेस हमारे हाथ लगेंगे तो आपके सामने या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा उसको। 72 करोड़ अभी तक हमारे कुछ एविडेंसेस आए थे, जैसा मैंने आपको बताया वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि 50 लाख अरविंद सिंह, 1.5 करोड़ अरुणपति, 2 करोड़ अभी हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड एविडेंस अवेलेबल है और उसके निष्कलंकित संपत्ति के रूप में उसको समाज को परिलक्षित करने के हमें प्रमाण अभी तक मिले हैं इन्वेस्टिगेशन में। हो सकता है कि हमें और कुछ प्रमाण मिल जाएं, वो सामने रखे जाएंगे कालांतर में। तो ईडी को 7 दिन की रिमांड मिली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 21 जनवरी तक ईडी रिमांड पर रहेंगे लकमा। और अभी आप सुन भी रहे थे कि क्या कुछ साक्ष्य हैं, उसे लेकर अभी बयान भी आप सुन रहे थे ईडी की तरफ से। तो शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी तो 7 दिन की रिमांड मिली है। कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि 7 दिन की रिमांड पर लिया जा सकता है कवासी लकमा को। तो पूर्व मंत्री कवासी लकमा गिरफ्तार और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। एशियन न्यूज पर पल की अपडेट लगातार हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। ईडी को 7 दिन की रिमांड यहाँ पर मिली है। 21 जनवरी तक ईडी रिमांड पर रहेंगे लकमा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अब ईडी इनसे आगे और भी पूछताछ कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी 2 बार पूछताछ हुई है, 8 से 9 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है। आज तीसरी बार पूछताछ के लिए पहुंचे थे तो गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है कवासी लकमा की और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया।